Electrically charged drops of mercury fall from altitude h into a spherical metal vessel of radius r, in the upper part of which there is a small opening. The mass of each drop is m and charge is q. What is the number n of the last drop that can still enter the sphere? तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसमें ऊपर एक ओपनिंग है। इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और यहाँ से h हाइट ऊपर से, यहाँ से h हाइट ऊपर से ऐसे ड्रॉप्स गिरती हैं और ड्रॉप्स गिरकर इसके अंदर इकट्ठी होती जाती हैं। ड्रॉप्स हम पॉइंट मास की मान लेते हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर ड्रॉप्स गिरती जाएंगी इसके अंदर चार्ज भरता जाएगा, और जब चार्ज भरता जाएगा तो जो भी ड्रॉप गिरेगी उसको ये रिपेल करेगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि जब ये रिपेल कर रहा है तो सपोज़ कोई ड्रॉप यहाँ से गिर रही है, तो अगर वो यहाँ तक एंटर करने से पहले रेस्ट पर आ जाए तो फिर वो इसके अंदर नहीं गिरेगी। तो सपोज़ n-1 ड्रॉप्स ऑलरेडी इसके अंदर गिर चुकी हैं, तो इस स्फीयर पे कितना चार्ज हो गया? n-1 इंटू कैपिटल Q। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा कि n-1 Q अपॉन h माइनस r। अगर हम इस पोटेंशियल को एक ड्रॉप के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो जो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी k n-1 Q स्क्वायर अपॉन h माइनस r। अब हम देखते हैं क्या एक ड्रॉप का मास दिया है? बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसी को रेफरेंस मान लें, इसको रेफरेंस, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली वो होगी m g और h माइनस r। ये इस ड्रॉप की, ये वाली ड्रॉप है जो nth ड्रॉप है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये ड्रॉप जब यहाँ पर आकर नीचे आए तो अब इस समय आप ये देखें, ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो फाइनली इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुई जो कि हुई k n-1 Q इंटू Q अपॉन R, और एक हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हुई m g r। काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, तो इससे हमें n निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि n-1 Q स्क्वायर अपॉन h माइनस r प्लस mg h माइनस r इज इक्वल टू k n-1 Q स्क्वायर अपॉन r प्लस mg r। तो हमारा एम है n निकालना। तो हम लिख देते हैं कि n-1 Q स्क्वायर 1 अपॉन h माइनस r, नॉट r माइनस h माइनस r माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू mgr प्लस अगेन mgr एंड माइनस mgh। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो k
n माइनस वन क्यू स्क्वायर, एलसीएम में आ गया h माइनस आर इंटू आर और r माइनस एच प्लस आर इज इक्वल टू एम जी टू आर माइनस एच। तो k n माइनस वन क्यू स्क्वायर टू आर माइनस एच अपॉन आर इंटू एच माइनस आर इज इक्वल टू एम जी टू आर माइनस एच। ठीक है, ये भी कैपिटल आर है, तो टू आर माइनस एच और टू आर माइनस एच कैंसिल हो गया। तो के एन माइनस वन क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई एम जी आर इंटू एच माइनस आर। तो एन माइनस वन की वैल्यू आ गई एम जी आर एच माइनस आर। अब देख लेते हैं कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है कि के टर्म्स में है। के ही टर्म्स में है, अपॉन के क्यू स्क्वायर। तो n की वैल्यू आ गई एम जी आर इंटू एच माइनस आर अपॉन के क्यू स्क्वायर प्लस वन। तो अब देखते हैं कि कौन सा इससे मैच करता है। एम जी आर एच माइनस आर अपॉन के क्यू स्क्वायर, तो जो भी इससे मैच कर रहा है वो है फर्स्ट ऑप्शन।